हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ओला टेक सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये डेटा सेंटर और उसके अलावा जो टेलीकॉम और जो आईटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो ये जो सारी सर्विसेज है ये कंपनी एक ट्रेडमार्क के अंदर में प्रोवाइड करवाती है जिसका नाम है एपी फनी। इसके अंडर में ये कंपनी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, अगर हम कंपनी के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जैसे कि एनओसी टूल्स, नेटवर्क मॉनिटरिंग, जो मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स जो होता है, उसके अलावा जो सिस्टम इंटीग्रेशन, टेलीकॉम के जो टावर इंस्टॉलेशन का वर्क होता है, फिर उसके अलावा जो आईटी का जो इक्विपमेंट इंस्टॉलमेंट किया जाता है, यानी कि जो आईटी से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो उन्हें इंस्टॉल जो किया जाता है, तो ये ऑलमोस्ट ये सारी रिलेटेड सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो अगर हम कंपनी के एरियाज की अगर हम बात करेंगे, यानी कि किस एरियाज में उनके क्लाइंट्स हमें नजर आते हैं, तो टेलीकॉम्स हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, फिर एंटरप्राइजेस, फिर उसके अलावा जो डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं तो ये कंपनी के कस्टमर्स हमें नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ISO 9001 2015 ये सर्टिफाइड है कंपनी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के लिए कंपनी को ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो देखिए, अगर ये सर्टिफिकेशन अगर कंपनी को मिला हुआ है तो यानी कि जो कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी है और मार्केट में एक तरीके से देखा जाए तो वो वहाँ पे चल सकता है। तो ये जितना सर्टिफिकेशन आपके पास रहता है उतनी ज़्यादा आने वाले टाइम पे आपके प्रोडक्ट में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब अगर हम यहाँ पे कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो प्रमोटर्स हैं वो यहाँ पे एक्सपीरियंस है और उनके एम्प्लॉय बेस की अगर हम बात करेंगे तो वेल ट्रेन एम्प्लॉय बेस हमें यहाँ पे नजर आता है। तो इनके जो सॉल्यूशन है उनका कंपनी का मानना है कि वो रोबस्ट है और ट्रस्टेड है और इंडस्ट्री प्रूवन है, यानी कि इंडस्ट्री में एक तरीके से इनका प्रोडक्ट चलता है। अगर हम देखेंगे जो टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेशन, जो मैंने आपको बोला था कि जो ISO सर्टिफाइड ये कंपनी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे मिला हुआ है, तो वो एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। ह्यूमन कैपिटल कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी नजर आती है और कॉस्ट एडवांटेज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि दूसरों के कंपैरिजन में यहाँ पे कॉस्ट अभी लोअर कॉस्ट पे कंपनी प्रोडक्ट भी दे पाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे शुरुआत में मार्जिन कंपनी कम यहाँ पे रख के आने वाले टाइम पे एक अच्छी ग्रोथ हमें दिखा सकती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी क्या करने वाली है, तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उसे कंपनी फुलफिल करने के लिए ये आईपीओ लेकर आई है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अमित कुमार सिंह जी ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे देखिए, 2019 में जो कंपनी के टोटल एसेट के नंबर थे वो थे 71 लाख पे, और अभी कंपनी के जो टोटल एसेट थे वो 1.86 करोड़ पे हमें नजर आते हैं। और अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 74 लाख का रेवेन्यू का नंबर था, लेकिन 2019-20 ये ईयर कंपनी के लिए काफी फिनोमिनल रहा था। अराउंड 8.5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया था और अराउंड 51 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तो टोटल रेवेन्यू का नंबर है वो कंपनी का कम हो गया था, ये क्योंकि ये कोविड वाला ये था। लेकिन इसके बाद अगर हम 9 मंथ की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 1.5 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है, यानी कि पर क्वार्टर का लगभग 50 लाख का रेवेन्यू ये कंपनी रिपोर्ट कर रही है। तो पूरे साल का लगभग 2 लाख के रेवेन्यू के नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 28 लाख रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी ने नंबर्स किए थे वो प्री कोविड लेवल्स पे भी कंपनी के नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो फाइनेंशियल इतने भी अच्छे हमें यहाँ पे कंपनी के नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ओला टेक सॉल्यूशंस के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 12 अगस्त को ये आईपीओ ओपन हो रहा है और 19 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो देखिए, 12 अगस्त को एक और आईपीओ ओपन होने वाला है जिसका वीडियो जल्दी आपके लिए रिलीज हो जाएगा। तो अगर आप चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज अपडेट मिल जाएंगी। तो अगर हम आईपीओ प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 27 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ में शेयर दे रही है। और अगर 4,000 शेयर्स का लॉट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1,08,000 रुपये एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लगने वाले हैं।
और 1.89 करोड़ का हमें इशू साइज यहाँ पे नजर आता है, यानी कि 1,89,00,000 का यहाँ पे इशू साइज है और ये टोटली फ्रेश इशू हमें यहाँ पे नजर आता है। और BSE के SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है और 50% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि अराउंड अगर हम देखेंगे अराउंड 95 लाख का हमें रिटेल कोटा नजर आता है। तो अगर आप देखोगे 1,08,000 रुपये अगर एक ही एप्लीकेशन में अगर लग रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली इन अगर आप देखोगे 70 से 80 लोग अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे IPO टोटली सब्सक्राइब हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टाइम टेबल नहीं दिया हुआ है, लेकिन 19 अगस्त को ये IPO क्लोज होने वाला है, यानी कि उसके एक हफ्ते बाद अराउंड 25 से 26 अगस्त के बीच में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो अगर हम अभी देखेंगे तो 1,08,000 रुपये आपको अगर रिटेल कोटा में अप्लाई करना है तो मिनिमम आपको 1,08,000 रुपये लगेंगे और आप रिटेल कोटा के अंदर एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर अगर आपको मैक्सिमम लिमिट रहती है 2 लाख की। तो अगर यहाँ पे 2 लॉट अगर आप अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे 2,16,000 रुपये लगेंगे। अब आप ये बोलोगे कि आपको फिर क्या करना चाहिए, तो अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा लॉट की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो एट दी एंड इस IPO में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स तो एक तरीके से अच्छे नजर आते हैं और जिस तरीके का मार्केट गैप अगर हम देखेंगे हार्डली मेरे ख्याल से 15 से 20 करोड़ का मार्केट गैप रहेगा। तो वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी डिमांड अगर क्रिएट हो जाती है मार्केट में तो डेफिनेटली IPO तो आराम से टोटली सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि इन अगर आप देखोगे अराउंड 150 लोग भी अगर इस IPO में अप्लाई करेंगे तो IPO ये टोटली सब्सक्राइब हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ओवर सब्सक्राइब ये IPO हो जाएगा और वहाँ पे एक अच्छे लिस्टिंग भी हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड काफी ज्यादा रहेगी। तो अगर डिमांड ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो लिस्टिंग है वो हमें यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए। मुझे पिछले वीडियो में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको कोई SME IPO मिला है, तो देखिए डेफिनेटली जब भी अराउंड 40-50 टाइम से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली मैं IPO में अप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि सीधा लॉजिक ये रहता है ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 1 से 1.5 लाख रुपये आपका ब्लॉक हो जाता है। और अगर आप 1 से 1.5 लाख को अगर आप 1-2 हफ्ते के लिए अगर आप ब्लॉक करोगे और वहाँ पर अगर आपके लिए मोस्ट आपको लगता है एकदम नी के बराबर चांसेस आपके IPO लगने के, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से मैं उस अमाउंट को ब्लॉक नहीं करता हूँ। लेकिन अगर देखिए 10 से 15 टाइम का अगर IPO सब्सक्राइब हो जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली मैं अप्लाई कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद में दिन के एंड तक इतना ज़्यादा वो सब्सक्रिप्शन हो जाता है कि मेरे ख्याल से वहाँ पे जितना ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको लगता है कि 1 से 1.5 हफ्ता अगर आप अमाउंट ब्लॉक कर सकते हो तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए, बाकी मेरे ख्याल से आप अवॉइड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ओला टेक सॉल्यूशंस के IPO के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।